Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. For today's our lecture is of English grade 9, book page number 86. The topic is the fantastic shoemaker and we will take start from third paragraph on page number 86. Then I went abroad. फिर मैं बैरूनी मुल्क चला गया. To pursue my higher studies and career, अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए और अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, ज़िंदगी संवारने के लिए. परसू मीन पीछा करना, टू फॉलो. ताक़ुफ़ करना. यहाँ पर हम मतलब ले सकते हैं हासिल करना. And could not have the opportunity to meet Zaringul, the fantastic shoemaker, for several years. और कई सालों तक मुझे उस माहिर मूची ज़रिंगुल के साथ मिलने का मौका ना मिल सका. फिर मैं अपनी ज़िंदगी संवारने और आला तालीम हासिल करने के लिए बैरूनी मुल्क चला गया और कई सालों तक मुझे उस माहिर मूची ज़रिंगुल से मिलने का मौका ना मिला. After several years, I returned to Peshawar. कई सालों बाद मैं पेशावर लौटा, वापस आया. And the first shop I went to was my old friend Zaringul's. और जो सबसे पहली दुकान थी जब मैं वापस लौटा और मैं वहाँ पर गया तो वो मेरे पुराने दोस्त, पुराने साथी ज़रिंगुल की दुकान थी. Friend, a friend in need is a friend indeed. Or we say friendship blooms like a flower. दोस्ती फूल की तरह खिलती है. Friendship is like a flower that blossoms, that blooms. So I had left a man of 50. जब मैं जा रहा था तो मैंने 50 साल का एक आदमी छोड़ा था, यानी कि उस वक्त ज़रिंगुल काका की उम्र 50 साल थी. I came back to one of 65. और जब मैं लौटा तो वो 65 साल बूढ़ा हो चुका था. 65 साल का एक आदमी था. worn and torn like an overused pair of shoes, जो कि एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुदा जूते की तरह पटा पुराना और बूसीदा हो चुका था. worn and torn is a phrase. बूसीदा और पटा पुराना. If used for a non-living thing, so we can say, if we use it for a shoe, so we can say worn and torn means pata purana. But if we use for a person, for a living thing, we can say बहुत ज़्यादा बूढ़ा, इंतहाई बूढ़ा. बहुत ज़्यादा जब इंसान बूढ़ा हो जाए, जब चलने फिरने के काबिल भी ना हो और इंतहाई ज़्यादा बूढ़ा हो जाए, सारे बाल सफ़ेद हो जाए, चेहरे पर झुर्री आ जाए, चेहरे और हाथों पर कमज़ोरी या इंसान पर लर्ज़ा तारी हो जाए, तो वी कैन से worn and torn. He shook his bony hand with me. उसने अपना पतला हाथ मेरे साथ मिलाया. shook मिलाना, shake, shook, shake, shaken मिलाना, shake hand हाथ मिलाना. bony mean पतला. Where bones can literally be seen in your hand. When your hand is so thin, it is called bony, patla. He shook his bony hand with me. उसने अपना पतला हाथ
मुझसे मिलाया, बट द ग्रिप ऑफ हिज हैंड वॉज एज टाइट एज इट वॉज मैनी ईयर्स एगो, लेकिन उसकी हाथ की पकड़ या गिरफ्त उतनी ही मजबूत थी जितने की ये कई सालों पहले थी। यानी कि जैसे कई सालों पहले उसकी हाथ की पकड़ मजबूत थी, उसकी गिरफ्त मजबूत थी, आज भी बिल्कुल उसी तरह थी, अगरचे उसका हाथ बहुत पतला हो चुका था, वो बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। ग्रिप मीन पकड़, गिरफ्त। एट फर्स्ट ही डिड नॉट नो मी, पहले तो उसने मुझे नहीं पहचाना। बट व्हेन आई गॉट माई सेल्फ इंट्रोड्यूस्ड, लेकिन जब मैंने अपना तारुफ कराया, जब मैंने ख़ुद को मुतारिफ किया, हिज ब्रूडेड आई स्पार्कल्ड विद स्माइल, तो मुस्कुराहट से उसकी रंजीदा आंखें चमक उठी। ब्रूडेड, वेरी थॉटफुल, वेरी पेंसिव, ब्रूडेड, रंजीदा, अफसुर्दा, ब्रूडेड। स्पार्कल्ड मीन चमकना। डू यू वॉन्ट एनी शूज़ ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या तुम्हें जूते चाहिए, क्या तुम्हें कुछ जूते चाहिए। आई कैन मेक दिम क्विकली, मैं इन जूतों को बहुत जल्द बना सकता हूँ, जल्द बनाकर आपको दे सकता हूँ। बिकॉज आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा वक्त मौजूद है, मैं बहुत वक्त से बेकार बैठा हूँ, यानी कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको जूते चाहिए तो मैं जल्द ही इसे बनाकर आपको दे सकता हूँ। प्लेंटी मीन बकसरत, समथिंग दैट इज़ इन अबंडेंस। The synonym of plenty is abundance. Abundance and plenty mean bakasrat, बहुत ज़्यादा, that is greater in number or in quantity. We say plenty or abundance. Then he looked at my branded shoes and said, फिर उसने मेरे तैयार या बड़ी कंपनी के बनी हुई जूतों को देखा और कहा, यानी कि वो जूते जो फैक्ट्रीज और कारखानों वगैरह में बनते हैं, दे आर कॉल्ड ब्रांडेड शूज़। फिर उसने मेरे कारखाने की बनी हुई जूतों को देखा और कहा, दोज आर नॉट माई शूज़, ये मेरी जूते नहीं है। हिज टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, उसके लहजे में गुस्सा नहीं था, और अफसारो, ना ही अफसुर्दगी थी, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ना ही उसमें नफरत थी। यानी कि उसके लहजे में ना तो गुस्सा था, ना अफसुर्दगी थी, और ना ही उसमें कोई नफरत थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज माई ब्लड, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जिससे मेरा खून जम गया, जिससे मुझ पर खौफ तारी हो गया। यानी कि उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि मैं इंतहाई अफसुर्दा हो गया, मैं इंतहाई गमगीन हो गया। एंगर मीन गुस्सा, सारो मीन अफसुर्दगी, कंटेम्प्ट मीन नफरत, हेट, कंटेम्प्ट। फ्रोज, सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्रीज, फ्रीज, फ्रोज एंड फ्रोजन। Freezer is a noun from this one. He put his hand down. उसने अपना हाथ नीचे किया and pressed a finger on the place. और उस जगह पर अपनी उंगली दबाई. Where my left shoe was not quite comfortable. जहाँ पर मेरा बाया जूता मेरे पाँव को दुखा रहा था, यानी कि तकलीफ़ दे रहा था। उसने अपना हाथ नीचे किया और एक जगह को अपनी उंगली से दबाया जहाँ पर मेरा बाया जूता आरामदेह नहीं था, यानी कि जहाँ पर मुझे बाई जूते से तकलीफ़ हो रही थी, तो उसने अपना हाथ नीचे करके उस जगह को अपनी उंगली से दबाया।
I think this much is enough for today's class. If you have any question, any query, please do ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.